Hi everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. आज हम देख रहे हैं एसिड बेस केमिस्ट्री फ्रॉम CSA एंड नेट से लेक्चर नंबर 4 स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड, ऑक्सो एसिड एंड सॉल्वेटेड कीटाइंस। एसिड के तीन टाइप पढ़ते हैं। हाइड्रो एसिड यानी कि उस एसिड के अंदर हाइड्रोजन एटम के जो नंबर होंगे वो ज़्यादा होंगे। ऑक्सो एसिड यानी कि ऑक्सीजन के नंबर ज़्यादा होंगे। सॉल्वेटेड केटाइंस यानी कि केटाइन एक स्पीशीज़ होगी जहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पे यानी कि सॉल्वेटेड के तौर पे वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, n टाइम्स, राइट। तो ये तीन एसिड जो होते हैं, तीन टाइप के एसिड होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ यानी कि एसिडिटी हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक टेबल को ध्यान में रख के हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तब साइज इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज क्यों होगी? देखिए, ये एक बड़ा एटम है, उसके बीच में पॉजिटिव चार्ज कंटेन करना रहा हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है, ये चीज़ आपको पता होगी। न्यूक्लियस के बीच में सेंटर में जहाँ पे मैंने यहाँ पे रेड डॉट बताया है वहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि यहाँ पे होगा, ये इलेक्ट्रॉन मैंने लिख के दिखाया। अभी इस पॉजिटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए इतना डिस्टेंस क्रिएट करना होगा, यानी कि ट्रैवल करना होगा। ठीक है, जबकि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख दूँ इस एटम के बाजू में, तो इस स्मॉल एटम के बीच में जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ कुछ ही डिस्टेंस, यानी कि छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो बड़े एटम को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में दिक्कत होती है, जबकि छोटे एटम को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में इजीली वो अट्रैक्ट कर सकता है। तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। ठीक है, तो ऊपर से नीचे और आते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा, शेल की जो नंबर होगी, न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, तो वो इंक्रीज होगी, तभी तो साइज इंक्रीज होगी। तो न्यूक्लियस को यानी कि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा शेल्स में से ट्रैवल करना पड़ेगा, ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू स्मॉल एटम। तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। अगर हम बात करें लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप इस लाइन की बात करो तो साइज आपको कम होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट जाने पर साइज डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो स्मॉल साइज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, लार्जर साइज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आगे आपको काम में आएगा, इसीलिए मैंने इस चीज़ को आपको पहले ही इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, चलिए अभी हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड की। हाइड्रो एसिड जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोजन की जो नंबर है वो ज़्यादा होंगे। यहाँ पे मीथेन में आप देख सकते हो CH4 यानी कि 4 हाइड्रोजन एटम है। HCl में हालांकि एक ही है, HI में एक ही है, H2S में 2 है, H2 टेलुरियम में भी 2 है, H2O में भी 2 है। तो हाइड्रो एसिड, इस स्पीशीज़ को हाइड्रो एसिड हम बोलेंगे। ठीक है, चलिए अभी मैंने बोला कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने पर एसिडिटी इंक्रीज होगी, ये आपको एक ऑर्डर याद रखना है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो कार्बन यहाँ पे होगा 6 ग्रुप में, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इस तरीके का होगा पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इस तरीके से इंक्रीज होगी। तो इस चारों एटम के साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़ने पर एसिड बनेंगे उसकी एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि CH4, NH3, H2 और HF में से HF की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, ताकि HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की एसिडिटी भी इंक्रीज होगी। तो ये एक ऑर्डर आपको याद रखना है। दूसरा ऑर्डर आप देखोगे, अगर ऊपर से नीचे की ओर आने पर मैंने बोला कि साइज इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो एसिडिटी क्या होगी? हमारी इंक्रीज होगी। ये एक उल्टा कॉन्सेप्ट है, वो आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है उसका रीज़न भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर भी एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे आने पर भी एसिडिटी इंक्रीज हो रही है।
अभी अगर आप देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम के बारे में बात किया, तो ऑक्सीजन की जो हमारी ग्रुप होगा, ऑक्सीजन का ग्रुप, वो इस तरीके से दिखाई देगा आपको। वो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ऑक्सीजन के नीचे होगा सल्फर, देन सेलेनियम एंड देन टेलुरियम होगा, TE। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगी और एसिडिटी इंक्रीज होगी, ये आपको याद रखना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन के नीचे होगा हमारा क्लोरीन, उसके नीचे होगा हमारा ब्रोमीन और उसके नीचे होगा हमारा आयोडीन। तो हमने देखा कि HI की एसिडिटी सबसे ज़्यादा थी, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो HI की एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वो हमने ऑलमोस्ट थर्ड वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करा है। तो ऊपर से नीचे आने तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है और एसिडिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे हाइड्रो एसिड के अंदर। मैं आपको इस चीज़ को रिमूव करके दिखा देती हूँ ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर पाओ। हाइड्रो एसिड में आप क्या याद रखोगे, ये जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है येलो कलर में, वो जनरली पूछा जाता है MCQ के अंदर कि आपको दे देंगे चार कोई भी कंपाउंड CH4 NH3 H2 HF और आपको बोलेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इस चीज़ को मतलब लगाइए, यानी कि एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करिए जिसके अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिटी है, यानी कि किसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा है वो आपको ऑर्डर में अरेंज करके सही आंसर को टिक करना होता है। तो अगर हाइड्रो एसिड है तो आप याद रखोगे लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन से एटम कहाँ पे पीरियोडिक टेबल में है, और इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए आपको हर रोज़ पीरियोडिक टेबल को देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि कार्बन यहाँ पे होगा, देन उसके बाद नाइट्रोजन होगा, देन ऑक्सीजन होगा और फ्लोरीन होगा। तो ये जो ऑर्डर है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन पीरियड में इस तरीके से चलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम मूव करेंगे इसके रीजन के ऊपर। सबसे पहले एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, जैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर, इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन कैन इजीली रिमूव, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पुल करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करना इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की जो स्ट्रेंथ है वो मतलब कि वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट मीन्स, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा और हाइड्रोजन को निकाल देगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन ईजिली निकल रहा है इट मीन्स इसकी एसिडिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट अगर रीजन की हम बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है फिर भी एसिडिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, तो इसका रीज़न ये है कि एज साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज टॉप टू डाउन, जैसे हमने बोला कि ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगा क्योंकि वो जो न्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लियस से कम अटैच्ड है, न्यूक्लियस से कम अटैच है। देखिए यहाँ पे ये पूरा साइज अगर ज़्यादा होगा तो ये न्यूक्लियस होगा और ये यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो न्यूक्लियस का पावर जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर कम लगेगा और हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा। यानी कि अट्रैक्शन, पावर इट मीन्स अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का हाइड्रोजन के ऊपर अट्रैक्शन कम लगेगा क्योंकि साइज ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रीज़न थे। अगर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन की, तो लेफ़्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन डिक्रीज होगी, यानी कि आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो कम लगेगी और एसिडिटी इंक्रीज होगी। ऊपर से अगर नीचे अगर हम आएंगे तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कि आयोनाइजेशन करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो डिक्रीज यानी कि कम होती जाएगी, एज एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। सेम आपका ऑर्डर यहाँ पे, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। लेफ़्ट टू राइट एंथैल्पी जो है आयोनाइजेशन डिक्रीज होगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी। सेम ऑर्डर ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो ये तीन रूल्स जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज और एंथैल्पी के रिलेटेड, वो हम देखेंगे हाइड्रो एसिड के लिए। तो समरी भी मैंने आपके लिए यहाँ पे बना के रखी है। एसिडिटी ऑफ हाइड्रो एसिड इंक्रीज होती है, यानी कि हाइड्रो एसिड की एसिडिटी इंक्रीज होती है एज पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी और डेल्टा एच यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। पीरियड के अंदर यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, एसिडिटी
भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर ग्रुप की बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, साइज जो होगी वो आपकी इंक्रीज होगी, एज एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ें याद रखिएगा, इस चीज़ को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्योंकि साइज़ कम हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। कम साइज़ होगी तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, ज़्यादा साइज़ होगी तो क्या होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी डिक्रीज होगी। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हो 4 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन एटम, H3SO4 में भी यहाँ पे 7 ऑक्सीजन एटम, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड के अंदर आपको 3 बातें याद रखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड इंक्रीज होगी। ठीक है, मान लीजिए क्लोरीन ब्रोमीन जो है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन उसके नीचे आएगा ब्रोमीन, उसके नीचे आएगा आयोडीन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, देन ब्रोमीन की एंड देन आयोडीन की। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे ऑक्सो एसिड की एसिडिटी भी इंक्रीज होगी, यानी कि HClO की, यानी कि क्लोरीनेटेड कंपाउंड की एसिडिटी ज़्यादा होगी देन ब्रोमिनेटेड एंड देन आयोडीन वाले। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज होंगे वैसे एसिडिटी आपकी इंक्रीज होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 4 ऑक्सीजन है, उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा है, देन 3 ऑक्सीजन है, उसकी एसिडिटी थोड़ी कम है, देन 2 वाले की और देन 1 वाले की। तो ऑक्सीजन एटम की नंबर आपको ध्यान रखने हैं। CH3COOH इज वीक एसिड बट व्हेन हाइड्रोजन ऑफ मिथाइल ग्रुप, यानी कि यहाँ पे CH3 के जो 3 हाइड्रोजन एटम है वो अगर रिप्लेस होते हैं किसी क्लोरीन एटम से तो एसिडिटी इंक्रीज कर जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीनों हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो गए हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हुआ है और यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन एज इट इज़ है। तो जहाँ पे क्लोरीन एटम की नंबर बढ़ेंगे जैसे जैसे, वैसे आपका एसिडिक एसिड की जो एसिडिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये 3 जो मुद्दे थे वो आपको ऑक्सो एसिड की एसिडिटी के लिए याद रखने हैं। अभी अगर हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेटेड केटाइंस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो केटाइन इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होगी, जहाँ पे H2O जो होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा। ग्रेटर द चार्ज टू साइज रेशियो, यानी कि ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिवाइडेड में साइज, डिवाइडेड में क्या होगा, साइज होगी। तो चार्ज ज़्यादा होना चाहिए और साइज कम होनी चाहिए। नीचे वाली एंटिटी की जो वैल्यू होगी वो कम होनी चाहिए, ऊपर वाली एंटिटी की अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो इज इक्वल टू के ऊपर जो हमारा आंसर आएगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि एसिडिटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर हमें एसिडिटी इज इक्वल टू करनी है, ये ए है, एसिडिटी का ए आप मान लीजिए, तो ए की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि एसिडिटी की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब चार्ज बढ़ेगा और साइज डिक्रीज होगा, यानी कि साइज कम होगा। चार्ज टू साइज मीन्स चार्ज शुड बी हाई, जैसे मैंने बोला, साइज शुड बी लो। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ हाइड्रेटेड केटाइंस आपको +3 चार्ज के और +2 चार्ज के जितने भी कंपाउंड आते हैं उसका जो ऑर्डर है मैंने वो आपको यहाँ पे लिख के दिखाया, ये आपको रट लेना है, एग्जाम के अंदर आपको ये एज इट इज़ पूछा जाता है। ठीक है, Fe+2 देन वेनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम, एल्यूमिनियम एंड लेंथेनम। अगर आप इस चीज़ को पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लेंथेनम तक पहुँचते पहुँचते चार्ज टू साइज रेशियो जो है वो बहुत बढ़ गया होगा, क्योंकि साइज जो है वो लेंथेनम तक आते आते कम होती जाएगी और चार्ज उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो Fe ग्रेटर देन वेनेडियम, देन क्रोमियम का कंपाउंड, देन स्कैंडियम, एल्यूमिनियम और उसके बाद लेंथेनम आएगा। आप 1-2 बार इस चीज़ को रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएगा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। बेरिलियम की बात करें तो इसका जो चार्ज होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और साइज सबसे कम होगा बेरिलियम का। देन कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बैरियम की बात करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्डर जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, लेकिन ये दोनों ऑर्डर याद रखने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, आपको पीरियोडिक टेबल देखना आना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज़ डिक्रीज़ हो रही है, ऊपर से नीचे आने तक साइज़ इंक्रीज़ हो रही है। तो साइज़ का काम अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज बढ़ना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो ये दोनों जो है वो आपको ऑर्डर याद रखने, चार्ज टू साइज़ रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, साइज़ कम होनी चाहिए, सिर्फ इतनी 2 चीज़ आपको याद रखनी है।
एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेटेड केटाइंस के लिए। आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस को डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे हमने एसिड को डिस्कस करा, बेसिस के अंदर भी टू टाइप्स पढ़ेंगे। एक एमाइन होंगे जिसके अंदर नाइट्रोजन एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन को बेयर करेगा, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेयर करेगा, तो वो बेस की कैटेगरी में आएगा। तो एमाइंस की जो बेसिसिटी है उसकी स्ट्रेंथ हम डिस्कस करेंगे। प्लस मेटल ऑक्साइड है तो उसकी जो बेसिसिटी है उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।